श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 32। यदृच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थ इसका ये है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो क्षत्रिय अपने स्वधर्म अर्थात कर्तव्य के अनुसार युद्ध को प्राप्त करते हैं उनके लिए यह स्वर्ग के द्वार की तरह खुला होता है। ऐसे धर्म युद्ध को पाकर वो धन्य होते हैं। भावार्थ इसका ये है, युद्ध से डरने की बजाय इसे धर्म एवं कर्तव्य का अवसर समझना चाहिए। यह युद्ध सिर्फ विजय का माध्यम नहीं बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा का कर्तव्य है। सच्चे क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध मोक्ष के समान लाभकारी होता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अपने कर्तव्य के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी कि कोई भी कर्तव्य हो आपका, अगर वो आपने उठा लिया, उसको एक बार आपने उसका प्रण ले लिया, तो फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि उसे एक महान उद्देश्य के रूप में निभाना चाहिए। यानी कि अगर आप युद्ध भी कर रहे हैं या फिर जैसे कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि भले ही तो युद्ध कर रहा हो, भले ही तो कुछ भी काम कर रहा है, इसी प्रकार हमें भी अपनी लाइफ में अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मैंने कोई काम उठा लिया या कोई चीज़ स्टार्ट कर दी, तो कृष्ण जी गीता से हमें साफ साफ ये उद्देश्य देना चाह रहे हैं। ये हमारा एक उनका मोटो है कहने का कि कोई भी काम अगर आपने उठा लिया और वो सही उस काम का जो रिजल्ट है और उस काम का रिजल्ट सही है तो उसे पूरी तन्मयता से निभाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस कर्म को भी पूरी तन्मयता से निभा लिया और सच्चे दिल से काम पूरा कर दिया तो वो मोक्ष प्राप्त करने के बराबर है। तो जरूरी नहीं कि आपको हरिद्वार में जाके त्रिवेणी पे संगम करके ही मोक्ष मिले। मोक्ष को प्राप्त करने का इनडायरेक्ट तरीका ये भी है कि जो भी काम आप सही सत्य के पथ पर जो भी काम कर रहे हो उस काम पे आगे बढ़ते रहो, कभी न कभी आपको मंजिल मिलेगी। और जब वो काम आप पूरा कर लोगे तो वो भी एक नेक्स्ट टू मोक्ष है। तो ये था गीता श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 32।